राजकुमारी हो गई। अब जब राजकुमारी हुई तो अब क्या करें, कैसे करें? तो इधर उधर भटक रहे थे। गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने भगवान शिव की आराधना करी और भोले बाबा की कृपा से सुद्युम्न को 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष बनने का, 1 महीने में 1 महीना पुरुष पर 1 दिन उसको पुरुष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर सुद्युम्न सोचता कि 1 दिन में कौन सा मैं राज्य संभाल सकता हूँ, जब मुझे 29 दिन तक स्त्री बनकर रहना है तो करूं क्या? तब सुद्युम्न ने भगवान शिव की आराधना करी और शिव जी ने उन्हें 1 महीना और 1 महीने का वचन दे दिया कि 1 महीना स्त्री रहोगे, 1 महीना पुरुष रहोगे। पर अंतोगत्वा सुद्युम्न ने अपने शरीर का त्याग कर दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। वैवस्वत मनु को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें। तब उनके यहाँ 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु के यहाँ 1 पुत्र हुआ जिसका नाम था सरियाती। वैवस्वत मनु के सरियाती नाम के जो पुत्र थे उनके यहाँ पुत्र तो नहीं हुआ, 1 पुत्री हुई जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या एक बार अंतरी मंत्री संतरी के सहित सरियाती वन में गए विचरण करने। सरियाती की पुत्री सुकन्या ने एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनके शरीर में दीमक लग चुका था, केवल नेत्र दिख रहे थे। तो सरियाती पुत्री सुकन्या ने एक कंटक लिया और बाल चपलता बस ऋषि के आंखों में कंटक चुभा दिया। और जैसे कंटक चुभाया ऋषि के नेत्रों से रक्त निकलना प्रारंभ हुआ। बड़ी घबराई, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या हुआ? तो ऋषि के तेज से, ऋषि के तपस्या के प्रभाव से राजा के जितने अंतरी मंत्री संतरी जो सेना थी सबका मलमूत्र त्यागना बंद हो गया। सरियाती महाराज ने कहा क्या हुआ? तो मालूम पड़ा कि पुत्री सुकन्या ने किसी ऋषि के नेत्र में कंटक चुभा दिया। जाकर के सरियाती राजा ने चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी। नाम था च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि ने कहा राजन तुम हमसे क्षमा मांग रहे हो, पर एक बात बताओ, हमारे नेत्र नहीं, हम कैसे जीवित रहेंगे, कैसे हमारा काम चलेगा, हमारी सेवा कौन करेगा? तो सरियाती राजा की इच्छा ना होते हुए भी सरियाती ने अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण संस्कार च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। महाराज इसने अपराध किया है तो यही आपकी सेवा करेगा। अब राजा तो चले गए, सरियाती का विवाह, सरियाती अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिए। पर यहाँ च्यवन ऋषि सोच रहे हैं कि देखो मैंने विवाह तो कर लिया, कहाँ मैं 80 साल का बुढ़ा और कहाँ मेरी राजकुमारी पत्नी राजकुमारी 16 वर्ष की राजकुमारी, हमारा कहीं से भी मेल जोल नहीं है। तो च्यवन ऋषि ने अश्वनी कुमारों को बुलाया। अश्वनी कुमार आए। च्यवन ऋषि ने कहा सुनो, हमें कोई ऐसी औषधि दो कि हम 18 वर्ष के है जाए और साथ ही साथ में हमारे नेत्र बिल्कुल हमको दिखने लग जाए सब कुछ। च्यवन ऋषि ने कहा सरकार एक बात बताओ, क्या हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे चेले हैं, क्या है? आप तो हमें मालिक की तरह आदेश दे रहे हैं, स्वामी की तरह। च्यवन ऋषि ने कहा सुनो, बदले में जो तुम मांगोगे वो तुम्हें देंगे। अच्छा तो ठीक है भाई, सौदा खड़ा खड़ा होना चाहिए। अब हुआ क्या? अश्वनी कुमारों ने एक चटनी बनाई और वो चटनी का नाम क्या है? वो चटनी लेकर के जैसे च्यवन ऋषि को चटाया, सोई 80 साल के बाबा पूरे 20 साल के हैं। 80 साल के बाबा जैसे 20 साल के भय और दोबारा जैसे अंगुली में लेकर के चटायो तो आंखों से दिखना शुरू हो गया, बल्ब की तरह। गजब है गे। आप सब लोग भी वो चटनी चाटा करो, कौन सी है जानते हैं?
चटनी का नाम है च्यवनप्राश। अश्विनी कुमारों ने एक प्राश बनाया जिसका नाम है च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश चटाया तो सब कुछ ठीक ठाक है। सोई महाराज सुकन्या ने देख करके बड़ी आनंदित भई। और एक दिन हुआ क्या, जब 20 वर्ष की चमन ऋषि, 16 वर्ष की सुकन्या, बड़ा प्रेम हुआ एक दूसरे के, बड़ा प्रेम जागृत हुआ। तो एक दिन सुकन्या के पिता सरियाती आए अपनी बेटी से मिलने के लिए। सरियाती आए और सुकन्या अपने आंगन में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, तो उन चमन ऋषि उनकी गोद में सर रख करके सोए हुए थे। तो जैसे सरियाती की नजर पड़ी, सरियाती ने बहुत गालियां दी। अरे दुष्टा, पापनी, कुल कलंकनी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दामाद को छोड़ करके ये युवा पुरुष के साथ बैठी है, शर्म नहीं आती? तब तक में सरियाती चमन ऋषि की निद्रा भंग भई और सुकन्या ने कहा पिताजी रुको तो सही, रुको। जब तक में सरियाती रुके तो सुकन्या ने कहा ये कोई और नहीं, ये आपके दामाद चमन ही हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ चमत्कार? तो चमन ऋषि ने पूरी कहानी सुना दी। चमन ऋषि ने कहा देखिए अब आपसे हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो चमन ऋषि ने कहा सुनो, तुम झरा चकाचक एक बार झराझर भंडारा करवा दो, झरा भंडारा। सरियाती ने कहा ठीक है। अब जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने चमन ऋषि से कहा हमें एक वरदान दो। क्या? बोले वरदान ये दो कि देवता हमें अपनी पंक्ति में बैठ करके प्रसाद नहीं पाने देते, दूर बैठाते, इसलिए हम चाहते हैं कि देवताओं की पंक्ति में हमें बैठकर भोजन पाने का अधिकार मिले। अच्छा ठीक है, मिलेगा। तो इधर सरियाती जी को भंडारा करने के लिए कह दिया चमन ऋषि ने। उसमें सभी देवताओं का आह्वान किया गया, ऋषियों को बुलाया गया, संतों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया, झरा भंडारा, जो आओ। अब तो महाराज सबकी पंक्ति लग गई, देवताओं की अलग, ऋषियों की अलग, संतों की अलग, महंतों की अलग है। और देवताओं की टोली में अश्विनी कुमारों को बैठा दिया गया। अश्विनी कुमार बैठे, सबके लिए प्रसाद आया और जैसे प्रसाद का पारुष हो गया और जैसे प्रसाद को लेकर ग्रहण करने का समय आया तो इंद्र की नजर पड़ गई कि अश्विनी कुमार तो यहीं बैठे हैं। बड़ा क्रोध आया इंद्र को, अपना वज्र उठा करके अश्विनी कुमारों पर प्रहार करना चाहा। हमारी पंक्ति में बैठते हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो चमन ऋषि ने अपनी अंगुली कर दिया और जैसे अंगुली दिखाया तो जिस देवता का हाथ जहां पर था वहीं स्तंभित हो गया, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, वहीं का वहीं स्तंभित हो गया। देवताओं ने कहा ये किसने किया? चमन ऋषि ने कहा ये हमने किया। क्यों किया? बोले